हाँ सर बताइए, पेपर कैसा रहा? पेपर बहुत सही था। कितने अटेम्प्ट किए हैं आप? हम तो अटेम्प्ट किए हैं टोटल 140 क्वेश्चन। 140 अटेम्प्ट किए हैं। टेक्निकल में कितने किए होंगे लगभग आप? टेक्निकल में हमारा रहा होगा 70 100 क्वेश्चन। में 70 किए हैं। और नॉन टेक अगर रीजनिंग देखा जाए तो रीजनिंग में कितना किए होंगे? रीजनिंग में तो 45 प्लस है। 45। हाँ, रीजनिंग वो करते हैं सभी और लोग, जीएस में जाते ही हैं। जीएस और अगर देखा जाए जीएस में स्टैटिक का पोर्शन कम था, वो थोड़ा डीपली पूछ रहा है जीएस में। और डीपली पूछा। हाँ, और उसके साथ करंट अफेयर कितना रहा होगा 50 में से? करंट अफेयर के मान लीजिए 10-15 क्वेश्चन रहे होंगे। करंट अफेयर के 10-15 क्वेश्चन, और जिसमें से 4-5 क्वेश्चन 2021 से आए हुए थे। कोई क्वेश्चन याद हो बताइए। जैसे कि आया था कि मुद्रा योजना करके कुछ, कि वो कौन सी जारी करता है, कौन सी मतलब किस संस्था के द्वारा वो योजना जारी की गई है। और एक आया था ICR से कोई क्वेश्चन रहा हो? खेल से तो कोई क्वेश्चन नहीं। खेल से कोई क्वेश्चन नहीं? खेल से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। स्टैटिक जीके में मान चलिए कोई मुख्यालय पूछा हो किसी संस्था का, या मुख्यालय नहीं, रीजनिंग में आया था एक कैपिटल से। कैपिटल, हाँ, एक दिया था ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा का। नहीं पूछा गया था किसी देश की राजधानी हो गया? देश की राजधानी एनालॉजी में आया था, जैसे ऑस्ट्रेलिया कैनबरा का। और इसमें तो ट्रेड से आया था, थर्मोडायनेमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन थे और इजी थे। टेक्निकल में थर्मोडायनेमिक्स ज़्यादा पूछा, जैसे जीरो लॉ का ऑर्डर। मतलब थ्योरी ज़्यादा पूछा गया था या न्यूमेरिकल? थ्योरी ज़्यादा था, न्यूमेरिकल इस बार कम थे। न्यूमेरिकल कम था। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम पूछे गए, थ्योरी ज़्यादा फोकस किया है। तो मतलब किस सब्जेक्ट से ज़्यादा फोकस किया गया है? थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा फ्लूइड मैकेनिक्स, और तीसरा बॉयलर। तीनों क्वेश्चन इतने ज़्यादा हैं कि अच्छे खासे थ्योरी सब ज़्यादा, इन सब सब्जेक्ट से थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चन उठाए गए हैं। थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चन है। अगर उसको वन लाइनर के जैसा अगर हम लोग रीड कर लें तो बहुत इजी है कि इसको क्वेश्चन वन लाइनर टाइप बनाए गए थे, या जैसे कथन बड़े बड़े दे दिए जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं था। क्वेश्चन इस बार इजी थे, इजी क्वेश्चन, लेकिन न्यूमेरिकल में थोड़ा टाइम टेकन था। न्यूमेरिकल टाइम टेकन था। और रीजनिंग के बारे में बताइए सर। रीजनिंग तो बहुत इजी था, लेकिन ये है कि कोडिंग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे पहले। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग अब भी वही है। कोडिंग डिकोडिंग अब भी वही है, लेकिन कितने क्वेश्चन रहेंगे? 10 से 12? हाँ, 10 से 12 क्वेश्चन रहे होंगे। लेकिन ये है कि वो आप बिल्कुल सही करते हैं, पक्का सीरीज होता है ना, उससे ज़्यादा सर्कुलर सीरीज से। ब्लड रिलेशन से देखा जाए तो ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन थे, वो भी बहुत इजी था। वो पूछा, ये पूछा था कि ये इनके कौन है, पति थे, छोटा सा क्वेश्चन। ट्रेन से संबंधित कोई क्वेश्चन आया? नहीं, ट्रेन वगैरह कुछ। मैथमेटिकल रीजनिंग करके, मैथमेटिकल जो गणितीय संक्रियाएं से क्वेश्चन आते हैं। हाँ, वो जो सर्कुलर सीरीज होता है ना, उससे आया था। और कोई क्वेश्चन जो याद आ रहा हो, मतलब जो फंसाया हो रीजनिंग में कि ये क्वेश्चन नहीं, ऐसा कोई नहीं था। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, सभी आ जा रहे हैं। वो मिरर होता है, मिरर किया ने 50 अटेम्प्ट किया। 50 मिरर पूरा सही होगा? नहीं, 1-2 संभावना रीजनिंग है ना, कंफ्यूजन रहता है हमेशा। अगर देखा जाए जीएस में कितना आपने अटेम्प्ट किया है? जीएस हमने पूरा अटेम्प्ट किया। जीएस पूरा अटेम्प्ट कर दिए? जीएस पूरा अटेम्प्ट करने का मतलब बहुत अच्छी तैयारी होगी। नहीं, अच्छी नहीं कह सकते, बट कंफ्यूजन रहता है। अटेम्प्ट किए हैं कि सही से किए हैं? अटेम्प्ट किए हैं, सही से नहीं किए हैं। मतलब कितने क्वेश्चन करके आए हैं? 10-20 क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूजन बना ही रहता है। तो टोटल ऑल ओवर कितने क्वेश्चन किए हैं आपने? 90 प्लस किए हैं। 90 प्लस ऑल ओवर, मतलब 200 में से 100-200 क्वेश्चन थे, इसमें 90 प्लस। मतलब आपको भी नहीं क्लियर कितने क्वेश्चन थे? नहीं, 200 क्वेश्चन थे ना भैया, तो पक्का जाएगा। हाँ, टोटल अटेम्प्ट मान के लिए कितना हुआ होगा? 70-80? 80 की। 80। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, आपने बहुत अच्छे से किया पेपर को। सर आपने आपका पेपर कैसा हुआ? अच्छा गया जी। कितने पिछली बार भी दिया था, तो मेरा मतलब लास्ट ईयर 2022 में जब कितने नंबर आए थे? 121 नंबर था। फ्री में 121 नंबर था और 2 नंबर से क्वालिफाई नहीं हुए थे? मतलब नहीं, फ्री नहीं हो पाया मेंस के लिए। नहीं। इस बार आपने कितना टोटल अटेम्प्ट किया है? इस बार मेरा 172 अटेम्प्ट है, पिछली बार 160 था, तो इस बार मैंने थोड़ा बढ़ाया। बाकी पेपर का लेवल सेम पिछले साल। एक्यूरेसी कितनी होगी? 172 किए हैं आप? एक्यूरेसी में देखो, जीके में 3-4 क्वेश्चन का बस वेरिएशन है, उससे ज़्यादा मतलब रीजनिंग ठीक है। 47 अटेम्प्ट किया, पिछली बार 45 सही थे, इस बार भी उसी के करीब में सही होगी। एक आध हो सकते हैं गलत हो जाए। हाँ, एक तो हो सकते हैं कि मशीन एफिशिएंसी भी 90% से कम ही रहती है।
तो और बाकी टेक्निकल का टेक्निकल में ठीक रहा, फ्लूइड से रहा ज़्यादा। पिछली बार आईसी इंजन आपको से क्या लगा, न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछा गया था या थ्योरी? न्यूमेरिकल मिक्स था, मतलब पिछली बार प्रेशर अरे के अगर क्वेश्चन देखा जाए एवरेज के हिसाब से थ्योरेटिकल ज़्यादा होता है theory क्योंकि ज़्यादा, टाइम numerical- लिमिट होता है ना, थ्योरेटिकल ज़्यादा। टाइम कम रहता है, 2 घंटे में 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो हाँ, तो उसके लिए numerical कम थ्योरी रहता है। बैलेंस करके देते हैं। अगर न्यूमेरिकल में फंसते हैं तो उसको स्किप करना पड़ता थ्योरी जो थी वन लाइनर टाइप थी या बड़े क्वेश्चन बनाए गए थे? है। वन लाइनर भी थी जिसके 60 क्वेश्चन तक वन लाइनर थे, बाकी 20 क्वेश्चन तक आपके जो है थोड़े से उस पर वेरिएशन थे ऑप्शन में, देखने बड़े पड़ेंगे रहे। चारों को। उसके बाद 20 क्वेश्चन न्यूमेरिकल, 100 ये बन रहा था टेक्निकल। पिछली साल की अपेक्षा देखा जाए तो क्या अंतर रहा पेपर में? पेपर पिछले साल से ठीक था, सेम लेवल था, मेरिट सेम ही बननी है क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा थी। तो इस बार मेरिट थोड़ी कम, इस बार कम है तो थोड़ा मेरिट ऊपर जाएगा। अब देखते हैं दूसरा सिलेबस के हिसाब से पेपर बना था या सिलेबस से सेम कुछ हट के? सिलेबस के हिसाब से बना है, सेम वही थर्मल और फ्लूइड। सिलेबस से बाहर नहीं आया कुछ। मतलब ऐसा कोई सब्जेक्ट जिस पे ज़्यादा फोकस किया गया हो? थर्मल और फ्लूइड, थर्मल और फ्लूइड, जितना मतलब थर्मल यही का अधिकतर सेक्टर लोग है। बता रहे हैं कि हाँ, इसी 2 सब्जेक्ट पे ज़्यादा इसमें focus फ्लूइड किया। आएगा, एप्लीकेशन फ्लूइड आएगा जिसमें टरबाइन आएगा, कंप्रेशर आएगा। ऐसे थर्मल फ्लूइड के अंदर हो गया, थर्मल के अंदर आप आईसी इंजन आएगा, रेफ्रिजरेटर आएगा हाँ, सब और ये subject आते प्रोसेस हैं। आएगा। बाकी प्रोडक्शन से 1-2 क्वेश्चन थे लेकिन वो अब नहीं हुए ना। जो आने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि कैसे मतलब एक नहीं, जीएस result का number तो one। वैसे ही रहेगा, जीएस का तो सेम कंसेप्ट रहेगा। बाकी आप जो रिवाइज किए हैं जिस थर्मल और फ्लूइड को ही बना के कंसेप्ट आए, पेपर अच्छा ही जाएगा। पेपर कैसा रहा आपका? पेपर अच्छा था। कितने अटेम्प्ट हुए हैं कुल टोटल? 165। 165। टेक्निकल में कितने हुए होंगे लगभग? टेक्निकल में 70। 70। और अगर देखा जाए जीएस में? जीएस में 35 के ऊपर है। 35 के ऊपर। 35 पर। और रीजनिंग? रीजनिंग 45 के ऊपर। 45 पर। एक्यूरेसी कितनी होगी लगभग देखा जाए आपकी? वैसे 80% हो। 80%। तो आपको पेपर कैसा लगा, टफ लगा या सरल लगा, मॉडरेट? टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात है। रीजनिंग को किस टॉपिक से ज़्यादा लगा कि क्वेश्चन आए थे? रीजनिंग कोडिंग कोडिंग से ज़्यादा आए थे। कोडिंग और कितने क्वेश्चन रहे होंगे लगभग? कोडिंग के लगभग 15 से 10 से 15 क्वेश्चन के ऊपर। और जैसे पेपर कटिंग या फोल्डिंग से क्वेश्चन? नहीं, इससे नहीं थे। आकृति गिनना? फिगर काउंटिंग भी नहीं थे। नहीं थे। ट्रायंगल काउंटिंग एक था क्वेश्चन में। ट्रायंगल काउंटिंग और वही फिगर काउंटिंग का एक आकृति गिनने में आ गया वो एक। और जैसे मान के लिए जीएस में बताएं तो हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन रहा हो? हिस्ट्री से क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन था? हिस्ट्री से और उसके बाद वो मोहम्मद गौरी जो आक्रमण किया था, वो मोहम्मद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर उससे थे। भूगोल से कोई क्वेश्चन? तराइन का युद्ध था। जियोग्राफी से कोई क्वेश्चन आया हो? ज्योग्राफी से नहीं। पर्यावरण संबंधित? संविधान से कोई आर्टिकल आया हो? मौलिक कर्तव्य से आए थे क्वेश्चन। कोई संविधान संशोधन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संबंधित, प्रधानमंत्री संबंधित, मुख्यमंत्री संबंधित कोई क्वेश्चन हो? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं। तो आपने पहला अटेम्प्ट है या पहली बार दिया? डिप्लोमा कब किए हैं आप? डिप्लोमा किए हैं बीटेक? डिप्लोमा कब किए हैं डिप्लोमा? 2019 में किए। कितनी बार दे चुके हैं अभी? एक कैसा अटेम्प्ट? सेकंड अटेम्प्ट। इसके पहले कितने नंबर आए थे लगभग आपके? इसके पहले 110 नंबर आए थे। इसके पहले ही दिए थे कि और ज़्यादा पहले? और ज़्यादा पहले, इसके पहले उतने दिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।